ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 11 श्लोक संख्या 21। आयुषः जीवनावधि का अपचयम ह्रास जंतुः जीवात्माओं का तथा उसी प्रकार एव भी उपचयम वृद्धि विभु श्री भगवान उभाभ्याम उन दोनों से रहित स्वस्थः अपनी दिव्य स्थिति में सदैव स्थित दुस्थस्य कर्म के नियम के अंतर्गत जीवात्मा का विदधाति देते हैं असौ वे आयुषोपचयं जन्तोस् तथैवोपचयं विभु उभाभ्यां रहितं स्वस्थो दुस्थस्य विदधात्यसौ। भगवान श्री विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक के सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार यद्यपि एक जीवात्मा के जीवन की अवधि कम होती है और दूसरे की अधिक, किंतु श्री भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तात्पर्य, भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्मा, ये दोनों जीवात्माएं हैं। दोनों ही सूक्ष्म स्फुलिंग है और परमेश्वर के अंश हैं। अपने अपने कर्मफल के अनुसार परमेश्वर द्वारा मच्छर को अल्पायु मिलती है और ब्रह्मा को दीर्घायु, किंतु ब्रह्म संहिता में कहा गया है कर्माणि निर्दहति। श्री भगवान भक्तों के बंधनों को काट देते हैं। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी कही गई है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र। केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य को कर्म करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बंध जाता है। कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर ब्रह्मांड भर में विचरण करता है और कभी वह मच्छर बन जाता है तो कभी ब्रह्मा। बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह व्यापार लाभप्रद नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जीवात्मा को आगाह किया गया है, यान्ति देवव्रता देवान। जो देवताओं की पूजा में आसक्त हो गए हैं वे देवों के ग्रह पर जाते हैं, और जो पितरों की आराधना में आसक्त हो गए हैं वे पितृलोक में जाते हैं। जो लोग भौतिक कार्य में रहना चाहते हैं वे उसी में लगे रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं वे श्री भगवान के धाम को जाते हैं, जहाँ ना तो जन्म है ना मृत्यु, ना ही कर्म के नियम अनुसार विभिन्न योनियां हैं। जीवात्मा का सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भक्तिमय सेवा में लगा रहे और श्री भगवान के परम धाम को वापस जाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का उपदेश है, हे मित्र, तुम काल की तरंगों में बहे जा रहे हो। तुम ये समझने का प्रयास करो कि तुम श्री भगवान के सनातन दास हो, तब सब कुछ रुक जाएगा और तुम शाश्वत रूप से सुखी रहोगे। केचित कुछ कर्म सकाम कर्म वदंती कहते हैं, एनम वह स्वभावम स्वभाव अपरे अन्य नृप हे राजा ध्रुव एके कुछ कालम समय
परे अन्य दैवम भाग्य पुंसः जीवात्मा की कामम इच्छा उत ही अपरे अन्य केचित् कर्म वदन्त्येनं केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावम् अपरे नृप स्वभावम् अपरे नृप एके कालं परे दैवम् पुंसः कामम् उतापरे परे। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा अन्य भाग के कारण और शेष लोग इच्छाओं के कारण। दार्शनिक कई प्रकार के हैं, मीमांसिक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा मानसिक तर्कवादियों की अन्य अनेक कोटियां। वास्तविक निष्कर्ष ये है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियां किस प्रकार बनी, इसकी विवेचना वेदों में मिलती है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण है। जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो है नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है कामोकर्षित। जीवात्मा मूलतः श्री भगवान के अंश है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती हैं, किंतु वे जीवात्मा प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिराए हैं। यह तथ्य है। प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है, किंतु इच्छाओं को पूर्ण रूपेण छोड़ पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा ना हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहे। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा की ओर मोड़ दे। तब इच्छा शुद्ध हो जाती है, और जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियां तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण है। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी श्री भगवान के नित्यदास हैं, और जो ही हम इस संबंध को भूल जाते हैं, जो ही हम इस भौतिक जगत में फेंक दिए जाते हैं, जहाँ हम विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं। हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाना होगा। तब इस प्रमाण में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा भटकना बंद हो जाएगा। तो उपदेश दे रहे हैं स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को कि ये जो भी कुछ होता है हमारे जीवन में, ये कर्मों के कारण होता है, और इन सब कर्मों के नियामक जो है वो भगवान है। कई बार जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी अलग अलग दार्शनिकों के प्रकार बता रहे हैं, मीमांसिक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामतुकवादी इत्यादि, तो कई जगह पर व्यक्ति कर्म को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि भगवान की महत्व को वो भूलने या नकारने लग जाते हैं कि भाई ये भगवान तो कुछ है ही नहीं, कर्म ही ज़्यादा बलवान है, भगवान भी कर्म के अधीन है। कई लोग ऐसा बोल देते हैं। कई बार लोग ज्योतिष जैसे होते हैं तो भाग्य या पुराने जन्मों के कर्मों को इतना वो देते हैं, और कई बार इच्छाओं के ऊपर ही होते हैं नास्तिक लोग कि भाई जो ऐसी इच्छा करोगे बस यही जीवन है, इसी में सब कुछ है, सब कर लो। तो अलग अलग लोग अलग अलग तर्क अलग अलग सब करते रहते हैं, और उन सब के जो तर्क हैं वो अपूर्ण हैं। जब तक भागवत फिलॉसफी, भागवत जो हमें बता रही है, क्या बता रही है कि हम सब कर्मों के अनुसार चल रहे हैं, और कर्मों के ऊपर श्री भगवान है जो कि कर्मों को नियामन करने वाले हैं। किस कर्म का फल कब मिलेगा, कैसी परिस्थिति में मिलेगा, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जो भक्त है विशेष रूप से, तो उसका तो और जीवन भगवान के ही नियंत्रण में है। तो इसीलिए जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति भाजा,
जैसे कल भी चर्चा हुई थी कि जो भक्त होते हैं उनके कर्मों को भगवान ले लेते हैं सारे, और जैसे जैसे जिस जिस कर्म के प्रभाव से, फल के प्रभाव से उनकी भक्ति में वृद्धि हो सके वो उनको धीरे धीरे देते हैं, और जो भक्ति के लिए अच्छे नहीं है उनको बिल्कुल ही हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं समूल। और इसीलिए कर्म करते समय हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन है, कि यज्ञ के लिए यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। जो भी कर्म करना है, परिवार की देखभाल करनी है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, कुछ भी करना है, जो भी कुछ करना है, सब में सबसे पहले ये विचार होना चाहिए कि ये काम मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। तो हमारे व्यापार करने से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? कैसे प्रसन्न होंगे? नौकरी करने से कैसे प्रसन्न होंगे? जो हम भगवान के निमित्त हो गए वो। हाँ, लेकिन इसमें भगवान को क्या प्रसन्नता है? भगवान को प्रसन्नता तो ये है, उसमें कुछ रहेगा उसका अंश उसको निकाल कर देना पड़ेगा ना हमारे उसकी। सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य जो है कर्तव्य पालन में हमेशा जो है आलसी होता है। मनुष्य जब व्यापार करता है तो उसमें उसको लगता है कि कहाँ से मैं चोरी करके कहाँ से कुछ गलत वो कर लूँ। जब नौकरी करता है लगता है कहाँ से मैं थोड़ा जो कहा गया है वो छोड़ो, कहाँ से कुछ निकाल लूँ, कुछ कर लूँ। तो इस प्रकार से अपने कर्तव्य को ठीक निष्ठा से निभाना, ठीक तरीके से, उससे मन की शुद्धि होती है। दूसरे अध्याय में गीता में भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है सही तरीके से तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता है, और शुद्ध होकर धीरे धीरे सत्वगुण की तरफ बढ़ेगा। तो एक तो ये कारण कि भगवान को ये अच्छा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति शुद्ध करना चाह रहा है अपने आप को, और दूसरा फिर जैसे कि बात है कि जो भी उसका फल है उसको भगवान को हम जब समर्पित करते रहते हैं, भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं, और हमारी आंतरिक भावना क्या है कि हमें अपने आप को शुद्ध करके भगवान की सेवा में ही लगा के रखना है, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो उस भावना से किए हुए कर्मों से भगवान प्रसन्न रहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो इसको करना चाहिए वो ये कर रहा है। जैसे एक पिता है, वो जब भी देखेगा कि भाई मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, वो समझ रहा है कैसे जीना चाहिए, तो वो पिता के लिए कुछ अलग से करे ना करे, पिता अपने आप खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई ये अब ये समझ गया जीवन में क्या करना है। तो इसी प्रकार से ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें कर्म करने चाहिए, और उसके प्रभाव से जो भी कर्म होगा वो हमें संसार में बांधेगा नहीं, और अन्यथा सारे कर्म जो है वो हमें संसार में बांधते रहेंगे। तो इसीलिए बहुत ही सतर्कता से करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के जो फल होते हैं वो कई बार बहुत भयावह हो जाते हैं। जैसे अभी देखा गया कि जो ध्रुव महाराज के सौतेली माँ थी, उनके लिए कर्मों का फल बहुत भयावह हो गया कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे का अपमान किया। हालांकि वो नहीं जानती थी कि छोटा बच्चा कौन है, कितना बड़ा महान भक्त बनेगा है क्या, लेकिन उन्होंने तो कर दिया। अब उस अपमान करने में क्या भावना थी कि मैं और मेरा, मैं सुखी रहूं और मेरा बच्चा सुखी रहे, दूसरा सुखी ना रहे। तो उसमें भगवान को प्रसन्न करने का विचार जो था वो हट गया। उसमें ये विचार हट गया कि भाई सबके अंदर भगवान है। उसमें ये विचार हट गया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, छोटा बच्चा है। तो ये सब हट जाने के कारण कितना भयावह उनको फल मिला कि एक तो जवानी में उनका बेटा मर गया, और फिर वो भी मानसिक रूप से अशांत होकर उसके पीछे भाग गई, और उनकी भी ऐसी ही दर्दनाक मृत्यु प्राप्त हुई उनको। तो इस कारण से हमें बड़ा ही सतर्क रहना चाहिए, और जो तत्व है उसको ठीक से समझना चाहिए कि कर्मों का सिद्धांत जो है वो चल रहा है। जो भी कर्म किया हुआ है हमने, उसका फल मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, तब तक जब तक हम भगवान की भक्ति में पूर्णतया नहीं लग जाते। और उसमें लगने के लिए एक तो हमें अच्छे से भक्ति करनी है, दूसरा हमें सारे कर्म जो है वो भगवान के लिए करने हैं, भगवान को समर्पित करके करना है। तो ऐसे हमें जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए।
कर्मों का फल भगवान डायरेक्टली नहीं देते सबको। तो भगवान ने अपॉइंट कर रखा है कि भाई सभी, हाँ, कर्मों के जो नियामक है, यमराज है, माँ दुर्गा है, इंद्रदेव है, ये सब जो देवता लोग हैं, इनको भगवान ने रख रखा है। और ये सही डिसीजन लेते हैं कि भाई जो गलत कर रहा है उसको गलत मिलेगा, जो सही कर रहा है उसको सही मिलेगा। भगवान तो वहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं जहाँ पर कोई उनका भक्त जो उन पर आश्रित है, वो अगर किसी कर्म में, उसका कोई कर्म ऐसा है या उसके इस जीवन में जो भी हो रहा है, तो वहाँ पर जो हस्तक्षेप होता है वो डायरेक्टली भगवान का होता है। अन्यथा भगवान डायरेक्टली हस्तक्षेप ना करके अपनी जो बाकी शक्तियाँ हैं उनसे कर लेते हैं। तो ये चीज़ डायरेक्टली हस्तक्षेप कहाँ होते हैं प्रभु जी? डायरेक्टली हस्तक्षेप वहाँ होता है जहाँ पर शुद्ध भक्त के जीवन का कुछ प्रश्न होता है। थोड़ी तो जैसे रामायण में इसका उदाहरण आता है कि रामायण में जो था, देवता जो थे, देवताओं को तो बस यही था कि रावण की कैसे ना कैसे मृत्यु हो। तो जब श्री राम का राज्याभिषेक होने लगा तो देवताओं को लगा कि अरे भगवान राम राजा बन जाएंगे, अयोध्या में ही रहेंगे, और रावण तो अयोध्या में कभी आएगा नहीं, क्योंकि रावण हालांकि हर जगह जीत चुका था लेकिन अयोध्या को जीत नहीं पाया था, जीत नहीं सकता था वो कभी अयोध्या को। तो युद्ध नहीं होगा तो कैसे? तो फिर देवताओं ने सरस्वती जी को प्रार्थना की कि आप जो है कुछ कहीं किसी की बुद्धि को घुमाइए, मंत्रा की, केकई की बुद्धि को मंत्रा के ऊपर फिराइए कि वो कुछ ऐसा चक्र चले कि भगवान का राज्याभिषेक ना हो। तो इस प्रकार से उन्होंने बुद्धि घुमाई और सरस्वती जी ने बुद्धि घुमाई और ऐसा हो गया। अब फिर क्या हुआ कि चले गए भगवान। फिर जब भरत आए और भरत जो थे उन्होंने कहा कि मैं तो वापस ले आके छोड़ूंगा राम जी को, मैं तो नहीं उनको रहने दूंगा। तो जब भरत जाने लगे तो देवताओं ने फिर से प्रार्थना की कि माता भरत जी की जो है फिर से बुद्धि घुमाओ कि ना जाए जंगल में, कहीं ये चले गए और राम जो है वो भ्रातृ प्रेम में वापस आ गए। तो सरस्वती माता जी ने उन्हें डांट दिया, कहते तो अब वो नहीं कर सकते क्योंकि अब यहाँ पर जो है ये शुद्ध भक्त है। तो इनके ऊपर अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा करोगे तो ये आपके ऊपर उल्टा आएगा। तो यहाँ पर हमारी शक्ति नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ भगवान की शक्ति चलती है। तो शुद्ध भक्तों के जीवन में जो होगा वो भगवान की शक्ति से चलेगा, और बाकी जो है वो भगवान की जो बाकी देवताओं की और माया की जो शक्तियाँ हैं उनके अनुसार सब चलता रहेगा। ये है। हरि हरि विफले जनमा गवाइनो, हरि हरि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया। जानिया सोनिया वेश खाइलो, जानिया सोनिया वेश खाइलो, गोलोकेर प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मी लोके नेता, रति न जन्मी लोके नेता, संसार विषानले दीवानी सिया ज्वले,
सार ईशान जोड़ाई तेना कहीं नो हो पाया, जोड़ाई तेना कहीं नो हो पाया। राजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से, बलराम होइलो निताई, दीनहीन जतशिलो हरि नामे उधरिलो, पार साक्षी जगाई बधाई, महाप्रभु नंद सुत ऋषभानु सुतयुत, महाप्रभु नंद सुत ऋषभानु सुतयुत, करुणा करो ऐ बार, नरोत्तम दास कहे नाते लिया रंग माए, तुम बिन के आछे हमारा, प्रभु बिन के आछे हमारा, हरि हरि विफले जनामा गवाई नो, हरि हरि